अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो ये यूजीसी का नया रूल आपकी ज़िंदगी डायरेक्टली अफेक्ट करने वाला है और शायद आपको पता भी नहीं। यूनिवर्सिटीज़ का मतलब होता है लर्निंग, इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी। लेकिन क्या हो अगर स्टूडेंट्स बोलें कि उन्हें उनके टैलेंट से नहीं, उनकी कास्ट से जज किया जा रहा है। जनवरी 2026 में इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा चेंज आया। यूजीसी ने नए रूल्स नोटिफाई किए और उसके बाद प्रोटेस्ट, बैकलैश और पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो गए। तो आज इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे क्या हुआ, ये क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे ये इतना कंट्रोवर्शियल बन गया। सबसे पहले क्या हुआ। इंडिया के हायर एजुकेशन रेगुलेटर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने नए रेगुलेशंस नोटिफाई किए। यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। सिंपल वर्ड्स में ये रूल्स यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए लाए गए हैं। इस रूल्स के अकॉर्डिंग हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना होगा, इक्विटी कमेटी सेटअप करनी होगी, प्रॉपर कंप्लेंट सिस्टम बनाना होगा, हेल्पलाइन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने होंगे और डिस्क्रिमिनेशन केसेस की इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। रूल्स के आते ही क्रिटिसिज्म शुरू हो गया, जिस पर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया ये गाइडलाइंस मिसयूज नहीं होने दी जाएंगी। ये एश्योरेंस दिया यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने। अब आते हैं कि आखिर ये क्यों हुआ। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पहला रीजन, कैंपस कंप्लेंट्स बढ़ना। पिछले कुछ सालों में बहुत से स्टूडेंट्स, खासकर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से ये एलिगेशंस लगते रहे हैं कि उन्हें सोशली एक्सक्लूड किया गया, एकेडमिकली हरास किया गया और मार्क्स और इवैल्यूएशन में बायसनेस हुआ। प्रॉब्लम ये थी कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉपर कंप्लेंट सिस्टम ही नहीं थे। दूसरा रीज़न, स्टूडेंट सुसाइड्स एंड नेशनल आउटरीच। कुछ ट्रैजिक स्टूडेंट सुसाइड केसेस ने पूरे देश को झंझोर दिया। मीडिया कवरेज बढ़ा, सिविल सोसाइटी प्रेशर आया और कोर्ट्स ने भी कंसर्न दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ड्यूटी है डिग्निटी, इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन इंश्योर करना। तीसरा रीजन, पुराने रूल्स फेल हो गए। 2026 से पहले जो यूजीसी गाइडलाइंस थी वो ज़्यादातर एडवाइजरी नेचर की थी, मतलब फॉलो करो या ना करो, चॉइस थी। कोई स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग नहीं थी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। इसलिए गवर्नमेंट का मानना था सिर्फ एडवाइस काम नहीं कर रही, अब स्ट्रक्चर और इन्फोर्समेंट चाहिए। अब बात करते हैं कि ये सब कैसे हुआ। स्टेप 1, पॉलिसी बनाई गई। यूजीसी ने अपने लीगल पावर्स यूज करके एंटी डिस्क्रिमिनेशन को मैंडेटरी बनाया, इंस्टीट्यूशन लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, सिर्फ इंडिविजुअल केसेस तक लिमिट नहीं रखा। आइडिया ये था कि डिस्क्रिमिनेशन इंडिविजुअल की गलती नहीं, सिस्टम की फेलियर भी हो सकती है। स्टेप 2 था नेशन वाइड इम्प्लीमेंटेशन। ये रूल्स अप्लाई होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पर, स्टेट यूनिवर्सिटीज पर, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज पर, और किसी को भी कोई भी एग्जेम्पशन नहीं दी गई है। स्टेप 3, बैकलैश और प्रोटेस्ट। कुछ स्टूडेंट ग्रुप्स, फैकल्टी मेंबर्स और पॉलिटिकल वॉइसेस ने कहा डेफिनेशन इसकी वेग है, फॉल्स कंप्लेंट्स का रिस्क हो सकता है और रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है, एकेडमिक फ्रीडम इम्पैक्ट हो सकता है इन सब चीजों से। स्टेप 4, गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन। इसके बाद सेंटर ने कहा रूल्स ऑटोमेटिकली प्यूनिटिव नहीं है, ड्यू प्रोसेस फॉलो होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स इंटैक्ट रहेंगे, कोर्ट्स के प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों हुआ। सपोर्टर्स कहते हैं कैंपसेस कास्ट न्यूट्रल नहीं होते, मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स को प्रोटेक्शन चाहिए, इक्विटी का मतलब प्रिविलेज नहीं फेयरनेस होता है। क्रिटिक्स कहते हैं रूल्स बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, मिसयूज का स्कोप भी है, एकेडमिक ऑटोनॉमी खतरे में है। अब असली सवाल ये है कि सोशल जस्टिस कैसे इंश्योर करे बिना आइडेंटिटी को वेपन बनाए। अब बात करते हैं कि यूनिवर्सिटीज को क्या करना होगा। अब इंस्टीट्यूशंस को इंश्योर करना होगा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स का फंक्शनिंग, ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट हैंडलिंग, सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम, रेगुलर रिपोर्टिंग यूजीसी को और क्लियर इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि अब ये सिर्फ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन बन चुकी है। यूजीसी के 2026 रेगुलेशंस हायर एजुकेशन में एक बड़ा शिफ्ट देखते हैं, एडवाइस से निकलकर इन्फोर्समेंट और अकाउंटेबिलिटी की तरफ। ये डिबेट सिर्फ रूल्स की नहीं है बल्कि ये डिबेट है इक्वालिटी वर्सेस ऑटोनॉमी, प्रोटेक्शन वर्सेस मिसयूज, इंक्लूजन वर्सेस ओवर रेगुलेशन। और इन रूल्स का फ्यूचर एक ही चीज पर डिपेंड करेगा कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है।